शहर में रहने वाले सुनील की शादी उसकी माँ कुसुम अपने गांव में रहने वाली बचपन की सहेली कोमल की बेटी रजनी से करवा देती है। रजनी दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर होती है, लेकिन गंवार होने की वजह से सुनील को वो पसंद नहीं होती। माँ की बात रखने के लिए वो रजनी से चुपचाप शादी कर लेता है। शादी के दिन गांव से निकलते वक्त, कुसुम, तुमने मेरी इस गांव में रहने वाली बेटी को अपनी बहू तो बना लिया, लेकिन इसे शहर के बारे में कुछ भी पता नहीं है। वो कैसे रह पाएगी वहाँ? कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, मैं उसे सब सिखा दूंगी, तुम चिंता मत करो। फिर कुसुम अपने बहू और बेटे के साथ घर आने के लिए निकल जाते हैं। ट्रेन से स्टेशन पर उतरने के बाद ब्रिज पर जाने के लिए सुनील झट से एक्सीलेटर पर चढ़ जाता है, लेकिन रजनी तो वो देखकर घबरा ही जाती है। अरे अरे माँ जी, वो देखिए, ये कैसे अपने आप ऊपर जा रहे हैं? ये सब क्या हो रहा है? बेटा कुछ नहीं, ये एक्सीलेटर है, इसी से हम सीढ़ियाँ चढ़े बिना ऊपर नीचे आ जा सकते हैं। चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। कुसुम रजनी का हाथ पकड़कर उसे एक्सीलेटर पर लेकर जाती है। उस पर जाते ही रजनी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, रोको, कोई रोको, मैं गिर जाऊंगी। सब लोग रजनी को देखकर हंसने लगते हैं। सुनील को गुस्सा आ जाता है। माँ देखो, कैसी गंवार लड़की से शादी करा दी आपने मेरी। अरे चुप रहो, वो धीरे धीरे सब सीख जाएगी। टैक्सी में बैठकर घर जाते वक्त रजनी टैक्सी की खिड़की से बाहर देख रही होती है। बड़ी बड़ी इमारतें देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। सुनील जी, ये इतनी बड़ी बड़ी इमारतें हैं, तो लोग अपने घर तक कैसे पहुंचते होंगे? यहाँ तो कोई सीढ़ी भी नहीं दिखाई दे रही है। सुनील उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। अपनी बिल्डिंग के पास जाने पर रजनी देखती है कि वो बिल्डिंग भी बहुत ऊंची है। अरे क्या देख रही हो बेटा? माँ जी, मैं देख रही हूँ इतनी ऊंची इमारत, अब मैं ऊपर कैसे चढ़ूं? फिर रजनी अपनी साड़ी ऊपर बांधने लगती है। अरे गंवार औरत, ये क्या कर रही हो तुम? साड़ी ऊपर क्यों बांध रही हो? सब लोग देख रहे हैं। जी, अब दीवार को पकड़कर ऊपर चढ़ना है तो साड़ी तो बांधनी पड़ेगी ना। मैं तो गांव में ऐसे ही कितना भी ऊंचा पेड़ हो झट से चढ़ जाती थी। माँ समझाओ अपनी प्यारी बहू को। कुसुम उसे बिल्डिंग के अंदर लेकर जाती है। वहाँ उन्हें अपने पड़ोसी मिलते हैं। सुनील और कुसुम पड़ोसी से बातें करने लगते हैं। तभी रजनी की नजर लिफ्ट पर जाती है। उसे समझ नहीं आता कि ये क्या है। वो देखती है कि दो जवान लड़कियां लिफ्ट के अंदर जाती हैं और कुछ देर बाद जब लिफ्ट खुलती है तो दो बूढ़ी औरतें बाहर आती है। ये देखकर रजनी डर जाती है। तभी, चलो बेटा, ये लिफ्ट है, हम इसमें से ही हमारे घर तक जाएंगे। हाँ, क्या इसमें? नहीं नहीं माँ जी, मैं इतनी जल्दी बूढ़ी नहीं होना चाहती, मैं नहीं जाऊंगी इसमें। अरे तुम ये क्या बोल रही हो? लिफ्ट में जाने से कोई बूढ़ा होता है? पागल औरत। जी, मैंने अभी देखा, इसमें दो जवान लड़कियां अंदर गई और बूढ़ी औरतें बाहर आई। मैं तो नहीं जाऊंगी इसमें। वो इधर उधर देखती है। उसे सीढ़ियां नजर आती हैं। वो देखिए, हम उन सीढ़ियों पर चढ़कर जाते हैं। नॉनसेंस, हमारा घर 20वें माले पर है। वहाँ तक चढ़ते हुए जाते जाते तुम ऐसे ही बूढ़ी हो जाओगी। माँ मैं जा रहा हूँ, तुम इसे लेकर आ जाना। कुसुम रजनी को लेकर घर जाती है। घर पर जाकर रजनी पूरा घर देखने लगती है। वो एक दरवाजा खोलती है। अंदर देखकर हाथ जोड़कर वहीं खड़ी हो जाती है। अरे ये क्या कर रही हो तुम? जी, मैं वो इस मूर्ति को प्रणाम कर रही हूँ, पर समझ नहीं आ रहा किस भगवान की मूर्ति है ये। सुनील जोर जोर से हंसने लगता है। क्या हुआ सुनील? माँ देखो, तुम्हारी प्यारी गंवार बहू टॉयलेट को देखकर प्रणाम कर रही है। दरअसल रजनी कमोड को देखकर उसे प्रणाम कर रही होती है। फिर कुसुम उसे सब समझा देती है। अगले दिन सुनील और रजनी को कुछ एकांत मिले, इसलिए कुसुम कुछ दिनों के लिए अपने रिश्तेदार के घर चली जाती है। तब सुनील, सुनो रजनी, मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। मुझे एक तो शहरी लड़की से शादी करनी थी, लेकिन माँ की जिद की वजह से मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी। मैं तुमसे प्यार नहीं करता, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ एक कमरे में नहीं रह सकता। मैंने अपनी कजिन सिस्टर को बुला लिया है, वो शाम तक आ जाएगी। रजनी को बहुत दुख होता है।
लेकिन वो अपनी किस्मत समझकर चुपचाप बैठ जाती है। शाम को सुनील की बहन माया आ जाती है। रजनी को देखकर माया, अरे ये कैसी गंवार बहू उठा कर ले आई चाची। देखो ना दीदी, क्या करूं मैं अब। तुम कुछ मत करो, अब इसे मैं ही मजा चखाती हूँ, वो खुद ही तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। एक दिन माया रजनी को घुमाने ले जाती है। नदी के पुल पर पहुँचने के बाद दोनों पुल के ऊपर से नीचे देखने लगती हैं। पानी ज्यादा नहीं है, ये डूबेगी नहीं, लेकिन गिरने के बाद मजा तो आएगा। रजनी, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ, तुम यहीं रुको। माया रजनी के पीछे चली जाती है। वो रजनी को पीछे से धक्का देने ही वाली होती है कि रजनी बाजू हो जाती है और माया नीचे गिरने लगती है। रजनी उसे अपना हाथ देकर बचा लेती है, फिर भी माया बाज नहीं आती। अगले दिन वो रजनी के किचन में जाने के रास्ते पर तेल गिरा देती है, जिससे कि रजनी फिसलकर नीचे गिर जाएगी। तेल गिराकर माया दीवार के पीछे छुप जाती है और इंतजार करने लगती है। उसे आहट हो जाती है कि कोई आ रहा है। सुनील चलते हुए आता है और तेल के ऊपर से फिसल जाता है। उसे बहुत चोट आती है। वो दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर रजनी आती है। क्या हुआ, ऐसे कैसे गिर गए आप? आइए, मैं आपको बेड पर लेटा देती हूँ। रजनी सुनील को सहारा देकर बेडरूम में ले जाती है और डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर सुनील की चोट को देखकर उसे 1 महीना बेड रेस्ट लेने को कहते हैं। रजनी बाहर जाती है, तब माया, अरे सुनील, तुम कैसे आ गए किचन में? मैंने रजनी को गिराने के लिए तेल डाला हुआ था जमीन पर, वो तो गिरी नहीं और तुम्हारी हड्डी टूट गई। उसे घर से भगाने चले थे, अब खुद ही फंस गए। अच्छा, मैं क्या कहती हूँ, मुझे आज ही वापस जाना पड़ेगा, बहुत काम है, तो मैं चलती हूँ। अरे दीदी, लेकिन आप जाएंगी तो यहाँ सब कौन मैनेज करेगा? इस गवार को तो यहाँ के बारे में कुछ भी पता नहीं है। वो मैं क्या बताऊँ, तुम चाची को बुला लो ना, मैं तो चलती हूँ। माया चली जाती है, लेकिन रजनी सुनील का पूरा ख्याल रखती है, उसकी बहुत अच्छी देखभाल करती है, बाहर आना जाना सब सीख लेती है। रजनी की वजह से सुनील जल्दी ही चलने फिरने लगता है। उसकी अच्छाई देखकर सुनील उसे पसंद करने लगता है। आखिरकार सुनील को रजनी से प्यार हो जाता है और वो दोनों खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगते हैं।